हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th इंग्लिश के सिलेबस का जो क्वेश्चन बैंक हमको बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ है वो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। और पर्टिकुलरली आज के ये सेशन में हम क्वेश्चन बैंक के अंदर जो स्पीच राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है एग्जाम के अंदर आसानी हो जाए। चलिए तो फिर हम लोग शुरू करने वाले हैं स्पीच राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, अब यहाँ पे हम एक स्पीच राइटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर लिखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे जो क्वेश्चंस थे उस सारे के सारे क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी दे दिया है। वो सारे के सारे वीडियो अगर आपने देखे हैं तो कांग्रेचुलेशन, अगर से नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां जाकर भी आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्पीच राइटिंग का उसको देख लेते हैं। इमेजिन दैट एज अ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन योर कॉलेज हैज ऑर्गेनाइज्ड एन इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन। Prepare a speech in about 120 words on my idea of India as a developed country। हमें जो है एक स्पीच लिखनी है और स्पीच रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के ऊपर लिखना है और उसमें आप मान लो कि आपको एक स्पीच देनी है, उसके लिए प्रिपरेशन करना है और स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो है माय आइडिया ऑफ इंडिया एज अ डेवलप कंट्री। इंडिया को मुझे डेवलप कंट्री बनाने के बारे में कौन कौन सी आइडियाज़ मेरे दिमाग के अंदर है वो मुझे जो है एक्सप्रेस करनी है अपने स्पीच के अंदर। अब देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि ये जो क्वेश्चन है ये हमें 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और उसका जो अगर असेसमेंट क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज 2 मार्क के लिए, इंट्रोडक्शन 1 और कंक्लूजन 1 मार्क के लिए। तो इस तरीके से हमें जो है अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग ये मैं आपको फौरन दिखा देता हूँ। चलिए तो फिर ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया है। अब हम जाएंगे डायरेक्टली आंसर लिखने की तरफ। तो आंसर लिखने के लिए हम लोग ये ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ये ब्लैंक पेज पे हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। चलिए देखिए बच्चों, हमें स्टार्ट करना है जैसे कि यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम लोग लिखेंगे गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल, कॉमा दे देंगे। उसके बाद फिर वो जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है उसको छोड़ देंगे और नीचे वाली लाइन से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टेड टीचर्स, respected chief guests, all my friends, और यहां दे देंगे फुल स्टॉप। उसके बाद फिर हम जो है हमारे मुद्दे पर आएंगे। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग the Republic Day, the Republic Day. It is my great pleasure, it is my great pleasure to speak about my idea of India, my idea of India as a developed country, as a representative of the young generation of India. I think it is the right day to speak about it, डेवलप कंट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब हम
आइडियाज़ लिखेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग किस तरीके से हमारी जो कंट्री है, हमारा जो मुल्क है, हमारा जो नेशन है, उसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिखेंगे कि फ्रेंड्स we all know that after independence India is being counted among the developing nations. I think the root cause of problems is that increasing population must be uprooted. Strict laws must be prepared for that. Full stop करेंगे. Today many people go to city for work. It creates many problems also. So the rural sector should be developed. Industry should be industries should be settle in rural area. The problem of communication, communication facilities, road, electricity, population, water supply, should be tackle very seriously. यहाँ पे हम लोग जो है ये एक पैसेज यहाँ कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट जो है हम ये वाली लाइन छोड़कर नया पैसेज नए तरीके से स्टार्ट करेंगे. फिर हम लिखेंगे फ्रेंड्स education for each
education for each and every child must be given as they are the future of India. Many of our higher educated students scientists, doctors, engineers are going abroad. All the facilities must be provided by the government, to such peoples, so that they will settle in इंडिया। ठीक है, इतना लिखेंगे। ये वाला पैसेज हमने थोड़ा सा छोटा लिखा। अब नया वाला जो पैसेज है वो हम एक लास्ट वाला छोटा सा पैसेज लिख देंगे, लेकिन नए तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है, ये वाला जो है ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया। अब इसके बाद हम एक लास्ट में छोटा सा पैसेज लिखेंगे जिसमें कि और कुछ पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फ्रेंड्स, इस तरीके से शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, दिस इज द वर्ड ऑफ कंप्यूटर। This is the word of computer. This is the word of computer. Everything must be computerized. In the field of industry, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे अब। इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स much changes already visible यहां देंगे फुल स्टॉप। millions of dollars are coming in every year through export. If we all want to make India
if we all want India a self-reliant nation, and if you do not want my idea to remain only idea, let us come together and join hands. Come together and join hands in hands to make our dream come true. To make, या फिर मेकिंग भी लिख सकते हो. To making our country develop. लास्ट में हम लोग लिखेंगे एक लाइन, thank you all organizers of this function who given me an opportunity ये n है, opportunity to speak my thoughts. Thanks once again. और यहाँ पे दे देंगे फुल स्टॉप. तो बच्चों इस तरीके से है, हमने ये सारा के सारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर लिख दिया है. बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था. यहाँ गुड मॉर्निंग से स्टार्ट किया था और हम लोग जो है इस तरीके से धीमी धीमी गति से चाहे लिखते हुए यहाँ तक पहुँच गए. तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ जो है राइट डाउन कर लिया होगा और आपको भी इसमें मज़ा आ गया होगा. मैक्सिमम हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिए. अब जो है हमारे क्वेश्चन बैंक का सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी रह गया है जो कि स्पीच राइटिंग के ऊपर डिपेंड है. वो हम अगले वीडियो के अंदर करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है. तो चलिए फिर ये जो वीडियो है हम इसको यहाँ पे रोक देते हैं. बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए. बाकी जो सारे वीडियोज़ है वो सारे के सारे वीडियोज़ की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. वहाँ जाकर भी आप अदर जो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका भी आंसर्स देख सकते हैं.